हेलो गाइस, वेलकम टू चाणक्य प्रोग्रामिंग। आज हम जो है कोर जावा की न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम बेसिक से लेके एडवांस तक सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो फिर आज जो है हमारा पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं जावा के हिस्ट्री से। तो ये भी इंटरव्यू के लिए भी एक पॉपुलर क्वेश्चन है, और जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं तो उनके लिए भी एग्ज़ाम के लिए भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो हम जो है हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं, हिस्ट्री ऑफ जावा। तो देखिए, ये है 1990 की बात। ठीक है, तो इन 1990 एक कंपनी है जिसका नाम है सन माइक्रो सिस्टम। सन माइक्रो सिस्टम, तो ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो इनके पास एक प्रोजेक्ट आया, सन माइक्रो सिस्टम गॉट अ प्रोजेक्ट बाय क्लाइंट। ओके, तो इनके पास एक प्रोजेक्ट आया था क्लाइंट से। तो वो प्रोजेक्ट क्या था? दैट प्रोजेक्ट वाज टू हैंडल एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बाय रिमोट। ओके, तो ऐसा एक प्रोजेक्ट आया था जिसमें मान लो कि एक डिवाइस को हैंडल करना है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को रिमोट से। तो फॉर एग्जांपल अगर बताना है न, तो फिर देखिए, इस तरीके से मैंने कुछ एक डायग्राम बनाया है। तो इसमें मान लो कि ये डिवाइस है। तो ये रिमोट से इस डिवाइस को कुछ ना कुछ एक इनपुट दिया जाएगा, तो उस डिवाइस में उस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो ऐसा कुछ एक डिवाइस वहाँ पे बनाना था। तो फिर इस तरीके का प्रोजेक्ट जो था ये, तो मान लो कि इनके पास फर्स्ट टाइम ही आया था। तो फिर अभी ये प्रोजेक्ट डिस्कस करने के लिए, मतलब ये प्रोजेक्ट डेवलप होगा या नहीं होगा, तो ये डिस्कस करने के लिए सन माइक्रो सिस्टम ने क्या किया, उनके जो की एम्प्लॉयज़ है तो उनको जो है ये प्रोजेक्ट डिस्कस करने के लिए बुलाया। ठीक है, तो यहाँ पे टू डिस्कस प्रोजेक्ट सन पीपल। देखो, सन पीपल मतलब जो एम्प्लॉयज़ उसमें सन माइक्रो सिस्टम में काम करते थे, सन पीपल गॉट टुगेदर एट कैलिफोर्निया। तो कैलिफोर्निया में ये लोग जमा हुए वो प्रोजेक्ट डिस्कस करने के लिए। ओके, तो अभी जब ये प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे थे, तो डिस्कस करने में जो लोग वहाँ पे आए थे, तो उनमें से कुछ लोगों के नाम मैं बताता हूँ। ठीक है, तो जैसे हम बोलते हैं की एम्प्लॉयज़, तो की एम्प्लॉयज़, तो देखो उसमें जो पहला नाम है बिल जॉय। ओके, दूसरा जो है जेम्स गोसलिंग। उसके बाद जो नाम है पैट्रिक। मुझे जितने याद आ रहे हैं मैं उतने नाम लिख रहा हूँ। पैट्रिक नॉर्टन। उसके बाद जो है एक वेन 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 रोजिंग। उसके बाद मान लो कि माइक माइक शेरिडन। तो ये इतने 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 कुछ की एम्प्लॉयज़ थे जो वहाँ पे आए थे प्रोजेक्ट डिस्कस करने के बाद में। ठीक है, तो आफ्टर डिस्कसिंग आफ्टर डिस्कसिंग द प्रोजेक्ट, they decided to develop that प्रोजेक्ट। ओके, तो एक्चुअली क्या करना था कि इस तरीके का प्रोजेक्ट फर्स्ट टाइम आया था उनके पास। तो फिर तो मतलब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को हैंडल करना था, जिसमें मान लो कि इनपुट न जाए और उस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए। तो इसलिए ये लोग वहाँ पे डिस्कस करने के लिए आए थे कि प्रोजेक्ट कैसा होगा, क्या होगा, उसमें क्या क्या बनाना पड़ेगा। तो फिर ये सारा डिस्कशन होने के बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, ये डेवलप करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो उसमें से ये जो है जेम्स गॉसलिंग। ठीक है, तो जेम्स गॉसलिंग को काम दिया गया कि आप क्या करो, एक सूटेबल लैंग्वेज फाइंड करो ये प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए। तो यहाँ पे ना देखिए, जेम्स गॉसलिंग गिवन वर्क टू फाइंड suitable language फॉर प्रोजेक्ट।
तो प्रोजेक्ट के लिए सुटेबल लैंग्वेज कौन सी होगी आप वो फाइंड करो। ये वाला काम जेम्स गॉसलिंग को दिया गया एट द टाइम। तो एक्चुअली क्या था एट द टाइम, C++ वॉज वेरी पॉपुलर लैंग्वेज। तो उस टाइम पे जो है C++ ये बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज थी। तो फिर जेम्स गॉसलिंग ने क्या डिसाइड किया कि हम जो है C और C++ ये दोनों यूज़ करके नहीं क्या वो एप्लीकेशन बनाएंगे। ठीक है, ही डिसाइडेड to develop project using C and C++। ठीक है, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम C और C++ से प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे और उन्होंने जो है उसका काम भी स्टार्ट कर दिया, प्रोजेक्ट का मतलब प्रोजेक्ट डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। आफ्टर डेवलपिंग अ मॉड्यूल दे स्टार्टेड टू टेस्ट इट। अब उन्होंने क्या किया, एक पीस ऑफ कोड बनाया और उसको जो है वो टेस्ट करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने कि हम इसको टेस्ट करके देखेंगे कैसे वर्क हो रहा है। लेकिन वाइल टेस्टिंग दे फेस सम प्रॉब्लम्स। लेकिन टेस्टिंग के वक्त उन्हें कुछ प्रॉब्लम वहाँ पे आइडेंटिफाई हुए। तो उसमें से जो था कौन से प्रॉब्लम्स थे, एक प्रॉब्लम था जो था मेमोरी लीक का। मेमोरी लीक का एक प्रॉब्लम उनको आइडेंटिफाई हुआ और दूसरा जो प्रॉब्लम था वो था प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट का। ठीक है, तो अभी इसमें जो थे एक तो मेमोरी लीक का था, एक तो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट का प्रॉब्लम था। अभी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट मतलब इसमें क्या है कि दे हैव टू राइट कोड फॉर ईच एंड एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो कि अगर वो लोग क्या करते हैं कोड अगर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में लिखते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन का, तो वो जो एप्लीकेशन जब कंप्लीट हो जाएगा तो वो एप्लीकेशन सिर्फ विंडोज़ वाले ही ऑपरेटिंग सिस्टम में चलेगा, दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं चलेगा। ओके, अब मान लो कि क्लाइंट के पास अगर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, वो मतलब बहुत अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो फिर यहाँ पे क्या इश्यू हो जाएगा कि हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इनको अलग से कोड लिखना पड़ेगा। जैसे कि मान लो कि विंडोज़ में अगर लिखा है तो लिनक्स में नहीं चलेगा, तो फिर लिनक्स के लिए अलग से लिखना पड़ेगा। ओके, तो क्या है लिनक्स में अगर कोड लिखा है तो वो विंडोज़ पे नहीं चलेगा। तो ऐसे मतलब वो पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ही वर्क करता था, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में हम कोड लिखेंगे। अभी मान लो कि मेरे लैपटॉप पे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर मैं इसमें सी का कोई प्रोग्राम लिखता हूँ और उसकी अगर मैं EXE फाइल बना देता हूँ और उसको अगर लिनक्स पे रन करूँगा तो वो रन नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला वहाँ पे एक मेजर इशू इनको फेस करना पड़ा कि ये जो था कि वहाँ पे प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट का प्रॉब्लम हो गया था। ये क्यों प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि C एंड C++ आर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। ठीक है, तो ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज थे, कौन से, C और C++। और ये वो प्रोजेक्ट क्या कर रहे थे, C और C++ का यूज़ करके ही बना रहे थे, तो इसलिए इनको जो है वहाँ पे ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। तो अभी इसका फिर सॉल्यूशन निकालना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये ऐसे नहीं कर सकते कि ये हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग बनाए। तो फिर इन्होंने क्या डिसाइड किया कि इसका प्रोजेक्ट अभी ले तो लिया है क्लाइंट से और बना के भी देना है, वो भी विद इन अ टाइम, लेकिन इनका जो था यहाँ पे इशू होने की वजह से वो टाइम में कर पाना बहुत मुश्किल था। तो फिर इसके लिए सॉल्यूशन भी नहीं मिल रहा था। तो फिर यहाँ पे जेम्स गोसलिंग ने क्या बोला कि हम क्या करेंगे, मीन्स ये पूरा टीम ने ही डिस्कस किया कि हम क्या करेंगे, एक नया लैंग्वेज बनाएंगे जो क्या रहेगा, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट रहेगा, मतलब वो किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए डिपेंडेंट नहीं रहेगा। ऐसा उन्होंने क्या किया,
एक डिसीजन लिया कि हम जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज बनाए। ठीक है, तो देखो, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम दे डिसाइडेड टू डेवलप न्यू लैंग्वेज। ओके, न्यू लैंग्वेज यूजिंग सी एंड C++। देखो क्या करने वाले हैं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज बनाने वाले हैं, लेकिन कौन से लैंग्वेज यूज करके बनाने वाले हैं, वो C और C++, जो खुद प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। मतलब प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज का यूज करके प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज उन्होंने बनाने का डिसाइड किया। ठीक है, तो फिर अभी यहाँ पे जो था इन्होंने डिसाइड किया कि नया लैंग्वेज चाहिए। ओके, दैट लैंग्वेज विल बी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अभी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि मैं किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में कोड लिखूंगा तो कहीं पे भी मतलब कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन हो जाना चाहिए, ऐसा उन्होंने डिसाइड किया कि हम ऐसा क्या करेंगे, एक लैंग्वेज बनाएंगे। ओके, तो फिर उन्होंने उस पर काम करना स्टार्ट किया। ओके, सो दे डेवलप न्यू लैंग्वेज विच इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। देखो उन्होंने क्या किया, और वो लैंग्वेज डेवलप करना स्टार्ट कर दिया था, तो उन्होंने ऐसा लैंग्वेज बनाया भी जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट रहे, वो भी C और C++ का यूज़ करके। तो एक्चुअली ये कैसे वर्क करता है, C और अभी ये ऑलरेडी ये C और C++ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, फिर भी इन्होंने प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे बना दिया, तो ये वर्क कैसे करता है, तो इसके बारे में भी हम देखेंगे बाद में। ठीक है, आपको ये पूरा डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि आगे जावा में एक कंसेप्ट ऐसा आने वाला है जिसमें हमें ये चीज़ देखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उन्होंने जो कंसेप्ट बनाया है आपको भी अंडरस्टैंड हो जाएगा कि हाँ ये हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अभी इन्होंने तो मान लो कि वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज बना ली, तो जो नहीं क्या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल पाए। ठीक है, अब लैंग्वेज तो रेडी हो गई, अब इस लैंग्वेज को नाम क्या देना है, मतलब अब नेक्स्ट टॉपिक अभी स्टार्ट हुआ कि नाम कैसे देना है। अभी यहाँ तक ये कंसेप्ट समझ के लो। देखो ये ऐसे कोई इन्होंने कभी डिसाइड नहीं किया था कि हम जावा लैंग्वेज बनाएंगे। ठीक है, तो ये लैंग्वेज बनने के पीछे रीज़न हुआ ये प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट के लिए वो काम कर रहे थे, प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम आया, वहाँ पे जो प्रॉब्लम था उसे सॉल्व करने के लिए इनको एक लैंग्वेज बनानी पड़ी। ठीक है, तो ऐसे करके वहाँ से जावा स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल इसको नाम तो दिया नहीं है जावा, अभी जस्ट ऐसे मान लो कि एक नई लैंग्वेज बनी है और वो जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। तो अब इनका स्टार्ट हुआ कि हम इस न्यू लैंग्वेज को नाम क्या दें। ओके, तो उनमें मान लो कि डिस्कशन वगैरह हुआ, तो इन्होंने सोचा कि हम क्या करेंगे, इसको जो है इसको जो है दे डिसाइडेड टू गिव नेम एज ग्रीन लैंग्वेज। ओके, मतलब इन्होंने ऐसा डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, इस लैंग्वेज को ग्रीन लैंग्वेज ऐसे नाम देंगे, ग्रीन। ओके, तो अभी ये ग्रीन लैंग्वेज क्यों नाम देना है, तो एक्चुअली इनके पास जो वो प्रोजेक्ट आया था ना, उस प्रोजेक्ट का नाम था ग्रीन प्रोजेक्ट। ठीक है, देखो the project for which this language is developed called as ग्रीन प्रोजेक्ट। ओके, मतलब उस प्रोजेक्ट का नाम था ग्रीन प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि इस प्रोजेक्ट के लिए हमने वो लैंग्वेज बनाया है, तो हम क्या करेंगे, इस प्रोजेक्ट का ही नाम उस लैंग्वेज को दे देंगे। तो इस तरीके से उन्होंने डिसाइड किया कि हम लैंग्वेज को क्या है, ग्रीन लैंग्वेज ऐसा नाम दे। ओके, एक्चुअली उस प्रोजेक्ट का नाम भी स्टार्टिंग में जो था,
मतलब ये बाद में उन्होंने उसको ग्रीन प्रोजेक्ट ऐसा नाम दिया, ठीक है। द स्टार्टिंग द स्टार्टिंग नेम ऑफ प्रोजेक्ट वॉज स्टील्थ। देखो उसका नाम था स्टील्थ प्रोजेक्ट। तो सबसे पहला जो नाम था उस प्रोजेक्ट का स्टील्थ प्रोजेक्ट था। तो प्रोजेक्ट का नाम उन्होंने चेंज करके ग्रीन प्रोजेक्ट रखा हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद में जो है अब ये ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए ये लैंग्वेज बनाया है, तो हम क्या करेंगे, इस लैंग्वेज को ग्रीन लैंग्वेज ऐसे नाम देंगे, ऐसा उन्होंने डिसाइड किया, ठीक है। तो ये यहाँ तक समझ में आ गया कि वो पहला जो नाम था उसको ग्रीन लैंग्वेज ऐसा नाम दिया गया। अभी यहाँ पे क्या है, फिर और डिस्कस होने लगा कि नहीं, इसको जो है ऐसा कुछ कॉमन नाम दिया जाए जो सब याद रख पाए उसको, ओके। तो फिर इन्होंने नेक्स्ट डिसाइड किया, ठीक है। दे रीनेम इट टू ओक। देखो ओक ना जो है ये एक ट्री का नेम है और वहाँ पे बहुत फेमस ट्री है ये। तो फिर इन्होंने इतना किया, सोचा कि हम अगर ओक ये नाम देते हैं तो ये नाम तो बहुत फेमस है और हमारा जो लैंग्वेज है वो भी बहुत फेमस हो जाएगा। तो ऐसे करके इन्होंने डिसाइड किया कि हम जो है ये न ओक न ट्री का नाम इसको दे देंगे, क्योंकि ग्रीन नहीं तो भी ऐसे ही बताना ही है, तो फिर ओक ट्री का नाम ही दे देते तो ये बेटर रहेगा। तो इनका फाइनल हो गया कि हमें ये नाम देना है। तो जब भी आप कोई नया चीज़ बनाते हो तो उसको पेटेंट करवाना पड़ता है। तो जब ये लोग क्या है ये ओक नाम की लैंग्वेज पेटेंट करवाने गए, तो वहाँ पे ऑलरेडी इस नाम से दूसरा एक प्रोडक्ट था, ठीक है। ओक नाम से एक ऑलरेडी कंपनी थी, उनके प्रोडक्ट थे। तो फिर हम जो है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नेम हमारे लैंग्वेज को नहीं दे सकते, मतलब दूसरे प्रोडक्ट को नहीं दे सकते। तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम हो गया कि अभी ओक नाम इन्होंने बहुत सोच समझ के डिसाइड किया, लेकिन वो भी ऑलरेडी किसी ने तो भी यूज़ किया हुआ था ऑलरेडी। तो फिर ये नाम वो नहीं दे पा रहे थे। तो फिर से वापस डिस्कशन स्टार्ट हुआ कि अब हम इसे क्या नाम दें। तो अब यहाँ पे फिर से सोचने के बाद में इन्होंने जो है इसको लास्ट में, ओके, देखो फिर ये नाम देने के इसमें फाइनली इन्होंने डिसाइड किया, फाइनली डिसाइडेड टू गिव नेम एज जावा, ठीक है। तो ऐसे ही इतना सोचते सोचते इन्होंने एक नाम डिसाइड किया कि हम जो है इसे जावा ऐसे नाम देंगे लैंग्वेज को, ओके। तो अभी मैं ये शॉर्टकट में क्यों बता रहा हूँ कि डायरेक्टली जावा नाम क्यों दिया गया है, तो इसका रीज़न हम नीचे देखेंगे, क्योंकि इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वाई वाई दिस लैंग्वेज इज कॉल्ड एज अ जावा, मतलब इसको जावा नाम क्यों दिया गया है। या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं व्हाई द नेम इज गिवन एज अ जावा, ठीक है, मतलब जावा ऐसा नाम क्यों दिया गया है, ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए यहाँ पे जो है मैंने शॉर्टकट में लिखा है कि हाँ भाई उसको लास्ट में उन्होंने फाइनली एक नाम दे दिया है जावा, ओके। वाई द नेम गिवन एज जावा, ओके, जावा ऐसा नाम क्यों दिया गया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में। तो अभी रीज़न देखो इसका क्या है, यहाँ पे क्या है, वाइल डेवलपिंग न्यू लैंग्वेज some people consume lot of कॉफ़ी, ओके। ये लोग क्या करते थे, अब देखो बहुत टाइम तक काम करना पड़ता था, ठीक है, कंटिन्यूसली काम करते रहते थे, तो एनर्जी चाहिए, इसलिए ये लोग क्या करते थे, बहुत सारा कॉफ़ी कंज्यूम करते थे, मतलब बहुत सारा कंटिन्यूसली कॉफ़ी पीते थे एनर्जी के लिए, ठीक है। तो दैट कॉफ़ी हैज़ गुड क्वालिटी, ओके। तो वो बहुत अच्छी क्वालिटी की कॉफ़ी रहती थी। तो ये उसको एनर्जी के लिए कंटिन्यूसली कंज्यूम करते थे। द प्लेस वेयर दैट कॉफ़ी वॉज
grown is called जावा island। ओके तो देखो, जिस जगह पे वो कॉफ़ी बनाई जाती थी, मतलब वहाँ पे ग्रो की जाती थी, मतलब उस कॉफ़ी की खेती की जाती थी, तो उस जगह का नाम था जावा island। ओके तो अभी उसका नाम भी जावा इज द लैंड क्यों था? क्योंकि वहाँ पे जो वो कॉफ़ी की खेती करने वाले लोग थे, वो ग्रीक लोग थे। तो इन ग्रीक जावा मीन्स ओके, इन ग्रीक दे कॉल्ड जावा टू कॉफ़ी। ओके मतलब वो क्या करते थे, कॉफ़ी को जावा न बोलते थे। ओके जावा मीन्स कॉफ़ी न था वहाँ पे, तो इसलिए कॉफ़ी की वो जगह थी, तो उसके लिए वो उसे जावा इज़लैंड ऐसे बोलते थे। ओके तो जावा इज़लैंड पे ये कॉफ़ी की खेती की जाती थी, और ये लोग बहुत सारा कॉफ़ी कंज्यूम करते थे एनर्जी के लिए, और कॉफ़ी की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। तो फिर ये लोग सोचने लगे कि बिकॉज ऑफ, देखो इनका रीज़न भी इतना क्या था, बिकॉज ऑफ गुड क्वालिटी कॉफ़ी वी हैव वर्क फॉर वी हैव वर्क सो मच टाइम। ओके मतलब ये बहुत सारा टाइम काम करने की जो वजह है ये कॉफ़ी है, क्योंकि कॉफ़ी की वजह से हमें जो है एनर्जी मिलती थी। यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। ओके तो हाँ ये क्या बोलते हैं, बिकॉज ऑफ गुड क्वालिटी कॉफ़ी वी हैव वर्क सो मच टाइम, सो वी डेवलप सच अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज, so we will give the name of place where this good quality coffee was grown। ओके तो उन्होंने डिसाइड किया कि इतनी अच्छी क्वालिटी की कॉफ़ी जिस जगह पे बनाई जाती है उस जगह का नाम हम क्या करेंगे, हमारे लैंग्वेज को देंगे। क्योंकि अगर हम ये कॉफ़ी कंज्यूम नहीं करते थे तो हम ज़्यादा टाइम काम नहीं कर पाते थे, और अगर काम नहीं कर पाते तो इतनी अच्छी लैंग्वेज हम कभी बना नहीं पाते थे। तो इसमें लैंग्वेज बनाने में भी इस कॉफ़ी का बहुत बड़ा रोल है। तो हम क्या करेंगे, इतना अच्छा क्वालिटी की कॉफ़ी जहाँ पे बनती है उस कॉफ़ी का ही नाम हम क्या कर देंगे, हमारे लैंग्वेज को देंगे। तो इस वजह से ये लैंग्वेज का नाम जो है जावा पड़ा। ठीक है यहाँ तक ओके है कि उसका नाम जावा क्यों दिया गया। तो ये एक रीज़न है। अभी यहाँ तक एक छोटा मीन्स फिर से मैं बता देता हूँ कि क्या क्या हुआ है, तो अच्छे से इतना देखो कि 1990 में सन माइक्रो सिस्टम के पास एक प्रोजेक्ट आया था क्लाइंट की तरफ से। तो प्रोजेक्ट क्या था कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैंडल करना था रिमोट से। ओके तो फिर ये प्रोजेक्ट डिस्कस करने के लिए सन पीपल जो थे वो कैलिफोर्निया में आए। वहाँ पे उन्होंने वो डिस्कस किया कि प्रोजेक्ट क्या है क्या नहीं। वहाँ पे जो आने वाले लोग थे उनके ये कुछ नाम है, जैसे कि बिल जॉय है, जेम्स गॉसलिंग है, पैट्रिक है, वेन है और माइक है। तो फिर ये कुछ की एम्प्लॉयज़ है जो वहाँ पे आए। फिर डिस्कस करने के बाद में इन्होंने डिसाइड किया कि हाँ ये प्रोजेक्ट हम बनाएंगे। ओके तो जेम्स गॉसलिंग को काम दिया गया कि ये प्रोजेक्ट कौन से लैंग्वेज में बनना चाहिए, आप एक बार चेक करो। तो फिर जेम्स गॉसलिंग ने डिसाइड देखा वो प्रोजेक्ट को, और उन्होंने डिसाइड किया कि अभी जो मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है वो सी प्लस प्लस है, तो हम क्यों ना सी प्लस प्लस यूज़ करके ही इसको डेवलप करें, क्योंकि उन्हें नए फीचर भी मिल जाए। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि हम सी और सी प्लस प्लस कंबाइन करके या फिर सी प्लस प्लस यूज़ करके हम इसको बनाएंगे। तो फिर जब इन्होंने क्या किया, एक छोटा सा मॉड्यूल बनाया और उसको जब टेस्ट करने लगे तो वहाँ पे उनको कुछ प्रॉब्लम फेस करने पड़े। अब प्रॉब्लम्स कैसे थे कि मेमोरी लीक हो रहा था, प्लेटफॉर्म में डिपेंडेंट हो गया था सिस्टम। मतलब जिस सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम में आप बनाओगे कोड लिखोगे तो उसी ऑपरेटिंग सिस्टम में चलता था। तो हाँ अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग कोड लिखना पड़ रहा था। तो ये वाला प्रॉब्लम वहाँ पे फेस करना पड़ रहा था।
तो फिर इन्होंने क्या वहाँ ऐसा क्यों प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था, क्योंकि सी और सी प्लस प्लस ये खुद प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज है, तो उसका यूज़ करके एप्लीकेशन बनाएंगे तो वो भी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट ही बनेगा। तो इस वजह से वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन्होंने डिसाइड किया कि अभी देखो, एक तो सी प्लस प्लस उस टाइम पे नया लैंग्वेज था, तो इसके लिए सॉल्यूशन उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो इस तो वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि हम ही एक नई लैंग्वेज बना लेंगे, ठीक है, जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट रहेगा। और ये लैंग्वेज उन्होंने सी और सी प्लस प्लस यूज़ करके ही बनाने का डिसाइड किया। तो उस पर उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया। और तो क्या है कि जब वो धीरे धीरे उनका काम हुआ और मतलब वो लैंग्वेज बनाने में सक्सेस हो गए, तो उन्होंने एक ऐसा लैंग्वेज बना लिया जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट रहे। ओके, तो अब लैंग्वेज तो बन गया, लेकिन इसको नाम क्या दें। तो अब नाम के बारे में जब सोचने लगे, तो स्टार्टिंग में इन्होंने नाम दिया ग्रीन। ग्रीन लैंग्वेज नाम दिया। अब ग्रीन लैंग्वेज भी नाम क्यों दिया, क्योंकि ये जो लैंग्वेज थी ये ग्रीन प्रोजेक्ट की वजह से बनी थी। ओके, मतलब अगर ये प्रोजेक्ट नहीं आता तो फिर ये लैंग्वेज बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। तो इस प्रोजेक्ट की वजह से ही ये नया लैंग्वेज बनाया गया। तो हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट का नाम ही उस लैंग्वेज को दे देंगे। इस वजह से उन्होंने ग्रीन लैंग्वेज ऐसा उसको नाम दिया। और प्रोजेक्ट का भी ये बाद में रीनेम किया था उन्होंने। तो स्टार्टिंग में जब वो प्रोजेक्ट आया था तो उसका नाम क्या था, स्टील्थ प्रोजेक्ट। ओके, स्टील प्रोजेक्ट से ग्रीन प्रोजेक्ट उन्होंने नाम डिसाइड कर लिया था। और ये प्रोजेक्ट का नाम उन्होंने लैंग्वेज को देने का डिसाइड किया। लेकिन फिर भी इतना कैसा है, और भी डिस्कशन चलते रहा। तो उन्होंने इतना ऐसा सोचा कि ग्रीन प्रोजेक्ट देने से अच्छा हम क्या करेंगे, इसको एक ऐसा कॉमन नाम देंगे जो सबको याद रहेगा। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि हम इसको जो है ओक, ओक ऐसा नाम देंगे। ओक ये ट्री है यूएस में जो बहुत फेमस है, वहाँ जो लोग हैं ओक ट्री को बहुत मानते हैं। और ये फिर इन्होंने जो है ओक ये नाम फाइनल कर दिया। अभी फिर जब ये नाम रजिस्टर करने के लिए गए, तो उस टाइम पे ऑलरेडी इस नाम से और कोई कंपनी के प्रोडक्ट्स थे, तो इसलिए इतना डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, तो ये वो नाम पेटेंट नहीं करवा पाए। तो फिर फाइनली इन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम हमारे लैंग्वेज को जो है जावा नाम देंगे। तो फिर अभी जैसे मैंने बताया कि इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जावा ही नाम क्यों दिया गया है, तो फिर उसके लिए रीज़न क्या है। तो जब ये लैंग्वेज डेवलप कर रहे थे, नया लैंग्वेज, तो ये लोग क्या करते थे, बहुत सारा कॉफ़ी कंज्यूम करते थे। तो क्यों कॉफ़ी कंज्यूम करते थे, तो एनर्जी के लिए, ठीक है। तो फिर क्या है, वो कॉफ़ी की क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी। और जिस प्लेस पे ये कॉफ़ी बनाई जाती थी, मतलब ग्रो की जाती थी, तो उस जगह का नाम था जावा आइलैंड। अब उसका नाम भी जावा आइलैंड क्यों था, इसके पीछे भी एक रीज़न है। क्योंकि यहाँ पे देखो, ये गलत हो गया। ग्रीक लैंग्वेज में, ओके, ग्रीक लैंग्वेज में क्या है, कॉफ़ी जो होती है, कॉफ़ी को जावा बोलते हैं वो लोग। तो कॉफ़ी तो मतलब जावा। तो जावा की जहाँ पे खेती की जा रही थी उस जगह का नाम जावा मतलब वो कॉफ़ी की खेती की जाती थी उस जगह का नाम जावा आइलैंड उन्होंने रखा। तो अब ये लोग क्या रीज़न बताते हैं, बिकॉज ऑफ गुड क्वालिटी कॉफ़ी वी हैव वर्क सो मच टाइम, मतलब इतनी अच्छी क्वालिटी की कॉफ़ी पीने की वजह से ही हम ज़्यादा टाइम काम कर पाए। उसकी वजह से हमने बहुत अच्छे एक लैंग्वेज बनाई, ठीक है। तो इसका भी क्या है, ये जिस जगह पे इतनी अच्छी क्वालिटी की कॉफ़ी बनती है उस जगह का ही नाम हम क्या करेंगे, हमारे लैंग्वेज को देंगे। क्योंकि इतनी अच्छी क्वालिटी कॉफ़ी की वजह से ही हम इतनी अच्छी लैंग्वेज डेवलप कर पाए। तो इस रीज़न की वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, जावा नाम देंगे इसे। ओके, तो यहाँ तक ओके है। अभी नेक्स्ट, नाउ दे completed project and हैंड ओवर टू क्लाइंट। ओके, देखो, हाँ, अभी इन्होंने प्रोजेक्ट बना दिया, क्लाइंट को दे दिया। लेकिन अब ये यहाँ तक ही रुकने वाले नहीं थे। अब इनके पास तो एक नया लैंग्वेज आ गया है, तो अब इन्होंने सोचा कि हम इस लैंग्वेज को जो है इम्प्रूवमेंट करेंगे इस लैंग्वेज में। ओके, तो यहाँ पे इतना सोचने लगे कि अगर मान लो कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा अगर जा रहा है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एक डिवाइस से दूसरे, मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में भी डेटा पास कर पाए।
ओके, मतलब न कैसा वो न है कि जैसे आजकल हम करते हैं ऑनलाइन कंसेप्ट। ऑनलाइन मतलब न क्या है कि हम अगर न ब्राउज़र में कोई भी चीज़ अगर सर्च करते हैं, तो फिर न जैसे कि मान लो कि आप न क्या करते हो, फेसबुक न ओपन करते हो। तो फेसबुक ओपन करते हो तो फेसबुक का एप्लीकेशन कहीं और दूसरे सर्वर पे अवेलेबल है, मतलब वो दूसरे सर्वर पे इंस्टॉल्ड है, वहाँ पे रन हो रहा है। लेकिन आप अपने घर पे बैठे क्या कर सकते हो, अगर ब्राउज़र ओपन करके उसमें फेसबुक का यूआरएल इंटर करो आप, तो फिर जो दूसरे सर्वर पे रन होने वाला एप्लीकेशन है वो आप अपने सिस्टम में देख सकते हो। ठीक है, मतलब ये वाला कंसेप्ट हम वहाँ पे कर सकते हैं। तो ऐसा ना कंसेप्ट उन्होंने सोचा कि एक कंप्यूटर पे रन होने वाला एप्लीकेशन मैं दूसरे कंप्यूटर से एक्सेस कर पाऊँगा क्या। तो ये वाला चीज़ उन्होंने सोचा उस टाइम पे, मतलब इम्प्रूवमेंट करना चाह रहे थे वो उसे। तो फिर उसके बारे में वो सोच के उन्होंने इतना कुछ नए कंसेप्ट वहाँ पे बनाए हैं। ठीक है, तो देखो अभी वो देखेंगे। टू access the running application from one device to another device। ठीक है, मतलब एक डिवाइस पे रनिंग एप्लीकेशन है, वो दूसरे डिवाइस पे एक्सेस करने के लिए दे हैव डेवलप न्यू कंसेप्ट। ओके, इन्होंने एक नया कंसेप्ट बनाया कॉल्ड एप्लेट। ठीक है, ये नाम आपने सुना होगा एप्लेट। तो इन्होंने ये फिर एक नया फीचर ऐड किया उस लैंग्वेज में, एप्लेट। तो ये एप्लेट का यूज़ करके पहले क्या किया जाता था, ऑनलाइन एप्लीकेशन जैसे बनाए जाते थे। ठीक है, तो एप्लेट में आप कोड लिखोगे, तो फिर वो अगर मान लो कि एक सिस्टम पे अगर रन हो रहा है, तो आप उसको क्या है, ब्राउज़र जो होता है, ब्राउज़र के अंदर ऐड करके मतलब ब्राउज़र थ्रू जो है उसे ओपन कर सकते हो। तो ऐसा चीज़ उन्होंने बनाया। ठीक है, तो अगर कोई पूछता है कि एप्लेट क्या है, तो आप इतना सिंपल बोल सकते हो कि एप्लेट इज़ अ जावा प्रोग्राम। एप्लेट इज़ अ जावा प्रोग्राम टू डेवलप ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए न बनाने के लिए ये एप्लेट यूज़ किया जाता था। तो अभी उस टाइम पे जो थे ना, ब्राउज़र भी अवेलेबल थे, ऐसा नहीं कि ये ब्राउज़र नहीं थे। तो ब्राउज़र भी अवेलेबल थे, लेकिन वो ब्राउज़र जो है जावा को सपोर्ट करने वाले नहीं थे। मतलब एप्लेट कंसेप्ट इन्होंने बना ली, लेकिन ये जो है एप्लेट, वो ब्राउज़र सपोर्ट नहीं कर पाते थे, क्योंकि अभी तक ये लैंग्वेज किसी को पता ही नहीं थी। अभी भी इतना मान लो कि इतना जैसे हमारा ये इतना चल रहा है हिस्ट्री, इस पोजीशन तक भी किसी को पता नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने बनाई है। अभी तक इन्होंने इतना मान लो कि अनाउंस नहीं किया कि हमने ऐसा लैंग्वेज बनाया है। तो अभी ये जस्ट इसको इम्प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, तो अब न यहाँ पे तो मान लो कि इन्होंने एप्लेट बनाया। अब इस एप्लेट को सपोर्ट करने वाला ब्राउज़र नहीं था, तो इन्होंने सोचा कि हमें क्या करना पड़ेगा, अभी ऐसा ब्राउज़र बनाना पड़ेगा जो क्या करे, इस एप्लेट को सपोर्ट न करे। ओके, सो दे स्टार्टेड टू डेवलप such a browser which supports to Java। ओके, तो जावा को सपोर्ट करने वाला इन्होंने एक ब्राउज़र बनाया। जावा में से ये एप्लेट को सपोर्ट करना चाहिए, जावा लैंग्वेज को सपोर्ट करना चाहिए, तो ऐसा उन्होंने एक ब्राउज़र बनाया। तो उस ब्राउज़र को नाम दिया गया वेब रनर। ठीक है, दैट ब्राउज़र वाज कॉल्ड वेब रनर। ठीक है, याद रखो उस ब्राउज़र का नाम था वेब रनर। ठीक है, बाद में इन्होंने उसका सोचा कि देखो यहाँ पे क्या है, लैंग्वेज का नाम है जावा,
जावा के लिए सपोर्ट करने वाला ब्राउज़र बनाया और उसका नाम रखा है वेब रनर। ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ तो भी सिमिलर होना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने उसको क्या किया, लेटर रीनेम टू हॉट जावा। तो देखो इन्होंने उसका नाम रीनेम करके क्या किया, उसी ब्राउज़र का नाम हॉट जावा किया। तो यहाँ पे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन जावा एंड हॉट जावा। ठीक है, देखो कोई अगर नया होगा तो कंफ्यूज हो जाएगा, क्या बोलेगा कि जावा ओल्ड हो गया है, हॉट जावा न्यू आया है। तो ऐसे कुछ आंसर दे देते हैं, लेकिन याद रखो ये पुरानी ही कंसेप्ट है। जावा ये क्या है, एक लैंग्वेज है जिसका यूज़ करके हम एप्लेट जैसे प्रोग्राम बना सकते हैं। ओके, जावा इज़ अ लैंग्वेज, बाय यूजिंग जावा वी कैन डेवलप द एप्लेट प्रोग्राम। ठीक है, तो एप्लेट क्या है पूछा, तो एप्लेट इज़ अ जावा प्रोग्राम टू डेवलप ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन बनाने के लिए एप्लेट का यूज़ किया जाता है और जावा यूज़ करके हम एप्लेट का प्रोग्राम बना सकते हैं। ठीक है, तो हॉट जावा क्या है, तो हॉट जावा इज़ अ ब्राउज़र। याद रखो, हॉट जावा क्या है, हॉट जावा इज़ अ ब्राउज़र टू रन जावा प्रोग्राम लाइक एप्लेट। तो एप्लेट जैसे जावा प्रोग्राम रन करने के लिए जो एप्लीकेशन यूज़ करेंगे उसे हम हॉट जावा बोलेंगे। तो हॉट जावा क्या है, हॉट जावा इज़ अ ब्राउज़र टू रन जावा प्रोग्राम लाइक एप्लेट। ओके, एप्लेट जैसे प्रोग्राम हम रन करने के लिए हॉट जावा का यूज़ करेंगे। तो ये दोनों में डिफरेंस क्लियर है। तो ये ऐसे भी कुछ इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ तक मान लो कि हॉट जावा इन्होंने बना दिया। अब इन्होंने क्या किया, 23 जैन को, याद रखो 23 जैन को 1996 के अंदर इन्होंने जो है अपना पहला जो जावा का वर्जन था वो रिलीज़ किया। ठीक है, जिसे वो लोग बोलते थे जावा 1। जावा 1 रिलीज़ किया, या फिर हम बोल सकते हैं उसे जेडीके 1.0। जेडीके 1.0 रिलीज़ किया इन्होंने। ठीक है, इससे पहले भी जावा 1 से भी पहले 2 वर्जन रिलीज़ हुए थे जिनका नाम है अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, याद रखो अल्फ़ा और बीटा। लेकिन ये दोनों वर्जन क्या थे, टेस्टिंग मोड में थे, मतलब ये पब्लिकली अवेलेबल नहीं थे। तो ये लोग ही उनको टेस्ट कर रहे थे। तो उसमें इम्प्रूवमेंट करने के बाद में फिर जो फाइनल उनका बना प्रोडक्ट, तो उसको उन्होंने रिलीज़ किया 23 जनवरी 1996 को। तो उसको उन्होंने जावा 1 या फिर जेडीके 1.0 ऐसा नाम दिया। ठीक है, तो इस तरीके से जावा का पहला वर्जन जो है मार्केट में अवेलेबल हुआ। तो ये पूरा हिस्ट्री था। तो इसको तो एक दो बार देखने की कोशिश करो, अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। एक स्टोरी जैसे याद रखोगे तो आप भी पूरा ये बिना देखे राइट कर पाओगे। ओके, थैंक यू गाइस।